नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर नाइनटीन की डायरी में। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि इन महीने में हम लोग जो चैलेंज दिए हैं 19,100 कुछ रुपये से हम लोग चैलेंज दिए थे ट्रेडिंग का, तो वो किस हाल में भी हम लोग हैं और कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। क्योंकि इस महीने का जो सिनेरियो रहा है कुछ अलग ही रहा है। तो दूसरी चीज़ बात करेंगे कि क्या क्या गलती हम लोग किए हैं जिसके वजह से हम लोग को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस महीने में क्या रहा है, कैसा पोजीशन लोगों का रहा है और हम लोग किस तरीके से ट्रेड किए जहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट या लॉस हुआ है। इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा कारण क्या है ना कि मार्केट एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहा है। वो जब चाहे तब गैप अप, जब चाहे तब गैप डाउन हो रहा है मार्केट, यानी कि बेस मार्केट चल रहा है। इस रीजन से मैं इस महीने में काफ़ी कुछ अच्छा नहीं कर पाया हूँ, या लॉस ही करना हो या फिर प्रॉफिट करना हो, जो भी हो रहा है जिससे उसका कोई एक तरीके से होता है ना कि ट्रेड लेने के बाद आदमी को कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे इस महीने में मतलब कि अब तक के जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ ये महीना मुझे सबसे बेकार महीना फील हो रहा है। कारण ये है कि इस महीने का रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब कि क्या करना चाहिए। है ना, मार्केट कभी यहाँ पर रेंज बना के कुछ समय बिताता है, कभी यहाँ पर 2 एक दिन बिताता है, 3 दिन यहाँ पर बिताता है। मतलब कि कह सकते हैं कि ये महीना पूरी तरीके से मतलब कि सीख, एक तरह से देखा जाए तो सीख मिला है इस महीने में कि मतलब कि कभी ट्रेडिंग में ऐसा समय आ भी सकता है कि आप बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं। मैं इस महीने में मतलब कि पैसा तो नहीं कमाया है, ज़्यादा कमाया भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें मुझे समस्या हो रहा है। यही रहा है और साइकोलॉजी बिगड़ जाता है आदमी का कि कोई सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सेटअप इसमें काम ही नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। मैं, हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ कि सेटअप नहीं काम कर रहा है, और लोग, हो सकता है आप लोगों का सेटअप काम कर रहा होगा, आप लोग ट्रेड में अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन मैं जहाँ तक इस महीने का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये महीना मेरे लिए काफ़ी बोरिंग महीना रहा है और मैं काफ़ी बच के ही ट्रेड कर रहा हूँ। फिर भी होता है कि जैसे इस महीने में अब तक हमको लग रहा है 15 दिन ट्रेडिंग डे रहे होंगे, लेकिन 15 दिन में मैंने कुल 7 दिन ट्रेड किया, जिसमें 3 दिन मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है और उसमें भी 7 दिन मेरा लॉस मतलब कि हुआ है। मतलब कि इस 15 दिन में 7 दिन में ट्रेड किया हूँ। और दिखाते हैं अभी आपको उनकी ट्रेड कैसे किए हैं और क्या किए हैं। यहाँ पर मेरा धन में इसमें देखेंगे अपन ट्रेड में, तो इसमें मेरा अमाउंट बचा है अभी 16,558 रुपये 52 पैसे बचा हुआ, जो कि 19,000 कुछ रुपये था मेरे पास। अब जनरल में चलते हैं। जनरल में 1 तारीख से, आज क्या तारीख है, आज 22 तारीख है, तो 22 तारीख को हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या सिनारियो है। कितने दिन ट्रेड में लिया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन, 8 ट्रेड लिया हूँ। एक दिन में मैं 2 ट्रेड लिया था, यानी कि 7 ट्रेड ही मैं लिया हूँ। 7 ट्रेड यानी कि 15 दिन में से 7 ट्रेड किया हूँ कि यानी 50 दिन में 50 60% में ट्रेड को अवॉइड भी किया हूँ और 40% में ट्रेड लिया हूँ, जिसमें मुझे 1940 रुपये का ग्रॉस पीएनएल, यानी कि एक होता है ना कि लॉस जो हुआ है देखने के लिए, लेकिन ये ब्रोकरेज और टोटल चार्ज मिला के 2544 रुपये होगा। इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे मैंने पहले दिन जो 5 तारीख को ट्रेड लिया, तो उस दिन मैं 2200 पे अपना ट्रेड किया था ले जाके वहाँ पर 22 तारीख को। और 6 तारीख को जो मैं ट्रेड किया था उसमें मैं 450 यानी कि उस दिन भी मैं ट्रेड लगभग लगभग मान के चलो प्रॉफिट में ही था 2,000 के करीब। लेकिन मैं उस दिन बड़ा ट्रेड के मतलब कि बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में बैठा था, उस रीजन से उस दिन मैं ट्रेड को ऊपर करके, यानी कि ट्रेल करके, सेल के ऊपर करके ट्रेल के मैं छोड़ दिया था। और 10 तारीख को ट्रेड किया था, उसमें 714 रुपये चार्ज का लगभग मेरा लॉस हुआ था। और 11 तारीख को मैं ट्रेड किया तो उसमें 1326 रुपये का लॉस हुआ था। और 16 तारीख को भी ट्रेड किया तो उसमें 2500 यानी 2600 रुपये का लगभग लॉस हुआ था। कारण क्या है कि उस दिन मैं बैक टू बैक 2 ट्रेड ले लिया था एक तरह से एग्रेशन में आकर के। वो दिन मेरा इस महीने का सबसे बड़ा लॉस था।
जो कि छोटा है, मतलब इस महीने का बड़ा लॉस है। और 18 तारीख को मैं करीब 2300 के लगभग प्रॉफिट तक गया था, लेकिन मैं बुक किया 1387 रुपये लगभग मैं बुक किया। कारण क्या है कि मैं उस दिन भी सोचा, मतलब मिला जुला के मेरे बताने का कारण सिर्फ यही है दोस्तों कि इस महीने में मैंने कुछ खास किया नहीं है, लेकिन बस कैपिटल को कह सकते हैं कि सेव किया है। ये जो 2500 का आपको लॉस दिख रहा है ना, ये जाते जाते एंड ऑफ मंथ इस महीने में मैं प्रॉफिट कर दूंगा। इसका मुझे विश्वास है कि मैं इसको प्रॉफिट में बदल दूंगा। लेकिन मैं इस महीने में थोड़ा सा इतना ज़्यादा हो गया था ना कि अभी मुझे लगता है कि कुछ समय तक अभी ऐसा सिलसिला जारी रहेगा। हो सकता है कि ये महीना अगला महीना भी चलते जाए। तो 2 ढाई साल से हम लोग इस ट्रेड कर रहे हैं, और लेकिन कभी कभी ऐसा ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आदमी को समझना पड़ता है। मैं अपना जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ, ये कोई फेक नहीं है कि नहीं ऐसा वैसा है। जो भी कुछ है मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा मेरे पास कैपिटल है भी नहीं, है ना, छोटा कैपिटल। इसके पहले तो मैं इतना इतना लॉस करता था महीने का, इतना इसका डबल प्रॉफिट भी करता था महीने का। लेकिन मैं अब ठान लिया हूँ कि जब तक मैं अगर इसको ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा इस अमाउंट को, तो मैं ट्रेडर बन हूँ ही नहीं। ट्रेडर बनने का नाटक क्यों करूँ मैं? अगर मैं 16,000 को 60,000 तक मैं नहीं ले जा सकता, तो मैं ट्रेडर किस बात का ट्रेडर बनूंगा? इस रीजन से मैं अपने आप को चैलेंज के तौर पे ले लो, चाहे जो भी ले लो, मैं अपने आप को अब इसी तरीके से ट्रेड करूंगा, खुद को ट्रेड करते चलूंगा। प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ा प्रॉफिट हो, लॉस हो रहा है तो छोटा लॉस हो। आप देख सकते हैं कि मतलब कि 7 दिन ट्रेड करने के बाद 2500 रुपये का, लगभग 2600 रुपये का तक का लॉस मेरा हुआ है। बहुत बड़ा लॉस नहीं है इतना, तो आप लोग मतलब कितने लोग होंगे जो डेली का इतना लॉस करते होंगे, है ना? तो ये वो चीज़ नहीं, लेकिन कैपिटल के हिसाब से आप देखेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इस महीने बहुत बचा के, जब तक ये युद्ध थोड़ा सा नॉर्मलाइज नहीं हो जाता है ना, बहुत सही तरीके से ट्रेड लेना, मतलब सेटअप कोई काम ही नहीं कर रहा मेन चीज़। हाँ, जिसके पास ज़्यादा अमाउंट में पैसा है वो क्या कर रहा है कि अपना गैप डाउन गैप अप के चक्कर में अपना मतलब कैपिटल बना रहा है, बिगाड़ रहा है। वो भाई देखो, उनके चक्कर में हम लोग नहीं पड़ने वाले, क्योंकि हम लोग के पास उतना कैपिटल नहीं है। मैं उतना कैपिटल अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा कमाना या बनाना। बस मेरा ये वीडियो बनाने का ही रीज़न था। और अगर आपको मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगे, अगर सच्चाई इसमें लगे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए। आप लोग भी बताइए कि हाँ, क्या इसके पहले का जो मैंने 2 साल का तक का ट्रेड किया है तो उसका भी मुझे पैनल बनाना चाहिए, उसका साइकोलॉजी क्या था, मैं उस समय क्यों गलती करता था, उन सब चीज़ों का क्या मुझे वीडियो बना कर डालना चाहिए अभी इसके महीने, यानी कि फरवरी और जनवरी के मुझे पैनल शेयर करना चाहिए। अगर प्लीज़ आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।